हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से फैमिली में, जहां हम हर सप्ताह दो नई कहानियां लेके आते हैं जो लव, रोमांस और इमोशन से भरपूर होते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारे आज की कपल आदित्य और मीरा की लव स्टोरी, जिसका नाम है अग्नि और जल, आदित्य और मीरा की प्रेम कहानी। आदित्य एक शांत व्यवस्थित आर्टिस्ट था जो अपनी दुनिया में रंगों और कैनवस में खोया रहता था। इसके विपरीत मीरा एक बिंदास जिंदादिल इवेंट प्लानर थी, जिसकी जिंदगी हमेशा शोर और उत्साह से भरी रहती थी। वे दोनों अग्नि और जल की तरह थे, फिर भी उनकी मुलाकात ने एक ऐसी भयंकर लव स्टोरी को जन्म दिया जिसकी शुरुआत बिजली की तरह हुई। बात करते हैं उनके प्यार के पैचअप से। उनका प्यार एक अद्भुत तालमेल था। आदित्य ने मीरा को धीमा होना और छोटे पलों में खुशी ढूंढना सिखाया, जबकि मीरा ने आदित्य को अपनी खोल से बाहर निकलकर दुनिया को गले लगाना सिखाया। वे एक दूसरे के पूरक बन गए थे। जब आदित्य की पहली एग्जीबिशन फ्लॉप हुई और वो टूट सा गया, तो मीरा ने दिन रात एक करके अपने सारे कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल करके उनके लिए एक छोटा अतरंग शो आयोजित करवाया। उस शाम जब आदित्य ने मीरा की आंखों में अपने लिए अटूट विश्वास देखा, तो उन्हें ये एहसास हो गया कि यह सिर्फ प्यार नहीं है, यह जीवन भर साथ है। यह उनके रिश्ते का सबसे मजबूत पैचअप था, जिसने उन्हें यह सिखाया कि मुश्किल समय में वे एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं। यही वह शो था जो कि मीरा और आदित्य को करीब लाया, उनकी लव स्टोरी को आगे बढ़ाया। लेकिन क्या है ना, हर स्टोरी में एक दर्दनाक पल आता है जिसे हम लोग कहते हैं ब्रेकअप। चलिए आइए उसकी बात करते हैं। क्या है ना, हमारी जो जोड़ी थी इसे अग्नि और जल की तरह कहते थे लेकिन क्या है ना, अग्नि और जल हमेशा साथ रह भी तो नहीं सकते ना। मीरा का काम लगातार सफर की मांग करता था और आदित्य को शहर की शांति पसंद थी। धीरे धीरे उनकी दुनियाएं अलग होने लगी। छोटी छोटी बहसें बड़े बड़े झगड़ों में बदल गई। मीरा को लगा कि आदित्य उसे बंधन में डाल रहा है, जबकि आदित्य को महसूस हुआ कि मीरा उसे महत्व नहीं दे रही है। लेकिन यह सिर्फ समय की मार थी। ये सिर्फ समझने की फेर थी जो उन दोनों ने अपनी सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे थे। खैर, एक सालगिरह की रात जब मीरा काम की वजह से देर पहुंची, तो दोनों के बीच एक भयंकर बहस छिड़ गई। वर्षों का दबा गुस्सा बाहर निकल आया। मीरा ने रोते हुए कहा कि वह अपनी आजादी को नहीं छोड़ सकती है, और आदित्य ने कड़वाहट से कहा कि वह अब इस अस्थिरता को बर्दाश्त नहीं कर सकता। खैर, इन्हीं बहसों में उनका झगड़ा यूं समाप्त हुआ। अगली सुबह बिना कोई बड़ा ड्रामा किए उन्होंने ब्रेकअप का फैसला कर लिया। आदित्य ने मीरा को उसके सारे सामान के साथ उसकी पसंदीदा कॉफी मग दे दिया, और मीरा ने उसे एक पत्र छोड़ा जिसमें लिखा था, तुम हमेशा मेरे सबसे सुंदर आर्ट पीस रहोगे। उनका अलग होना शांत लेकिन गहरा दर्दनाक था। यह ऐसा था जैसे किताब के बीच से पन्ने फाड़ दिए गए हों। उन्हें पता था कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उनके रास्ते और जरूरतें मेल नहीं खाती थी। उन्होंने प्यार को चुना, लेकिन अलग होकर चुना। और यही वह पल था जहां से हमारे प्यारे कपल अलग हो गए। और यही वह पल था जहां मीरा और आदित्य अलग हो गए। फिर अचानक से उन दोनों की बात होती है, मुलाकात होती है। बात कुछ 2 साल बाद की है। एक आर्ट गैलरी के उद्घाटन में उनकी अचानक मुलाकात हुई। आदित्य ने जब एक सफल आर्टिस्ट के रूप में नाम कमा लिया था, और मीरा एक बड़ी इंटरनेशनल इवेंट कंपनी की हेड बन चुकी थी। वे दोनों मुस्कुराए। थोड़ी देर बाद की उनकी आंखों में पुराने प्यार की चमक तब भी नजर आ रही थी, पर साथ ही स्वीकार्यता की शांति भी थी। वे जानते थे कि उनकी कहानी पूरी हो चुकी है,
एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना उन्होंने एक दूसरे को एक नई जिंदगी के लिए शुभकामनाएं दी और अलग हो गए। वे प्यार में नाकाम नहीं हुए, बल्कि उन्होंने प्यार को एक नई परिभाषा दी, वह जो हमेशा साथ रहने पर नहीं बल्कि एक दूसरे की खुशी और आजादी को समझने पर आधारित थी। तो यह थी हमारी आज की कहानी, आदित्य और मीरा की प्रेम कहानी। इसमें प्यार भी था, तकरार भी था और बिछड़ना भी था। दोनों बिछड़े, लेकिन एक दूसरे को प्यार करते हुए बिछड़े, एक दूसरे की भलाई के लिए बिछड़े। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट कहानी में। तब तक प्यार बनाए रखें और हमारी कमियों को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि हम और बेहतर से बेहतर कर सके, आप लोगों के लिए बेहतर स्टोरी ला सके। थैंक यू, धन्यवाद।